अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम सी लैंग्वेज की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और इसके चंद प्रोग्राम जो है वो आज के लेक्चर में प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंटिन्यू की डेफिनेशन। कंटिन्यू a statement in a C language is used to bring the program control to the beginning of the loop। सी लैंग्वेज के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल की जाती है लूप में, जो आपका कर्सर होता है लूप का, उसको शुरू में लेकर आने के लिए। मिसाल के तौर पर यानी अगर आपने स्टेटमेंट एक दफ़ा लूप के अंदर डिस्प्ले करवा दी है, लेकिन जैसे ही यानी आपने की कंटिन्यू का कीवर्ड्स आएगा तो लूप जो है यानी कर्सर जो है वो दोबारा लूप के शुरू में चला जाएगा। यानी कंटिन्यू से नीचे जो भी स्टेटमेंट होगी चाहे वो लूप के अंदर ही हो, यानी लूप के अंदर दो स्टेटमेंट है, एक कंटिन्यू स्टेटमेंट से पहले और एक कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद। तो यानी जो कंटिन्यू स्टेटमेंट से पहले होगी वो तो डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन जो कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद वाली होगी वो डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि कंटिन्यू का कीवर्ड्स है वो क्या करता है, वो आपके लूप के को ना वो लूप के शुरू में ले जाता है कंटिन्यू। ठीक है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप सम लाइन, जिस तरह मैंने अभी बात की यानी कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद वाली जो लाइंस होगी वो डिस्प्ले नहीं होंगी। ठीक है, यानी जो लूप के अंदर होगी। तो इट इज़ मेनली यूज फॉर द कंडीशन सो दैट वी कैन स्किप सम कोड्स ऑफ पार्टिकुलर कंडीशन। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो आमतौर पर उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब हमने यानी चंद स्टेटमेंट जो है डिस्प्ले करवानी हो और चंद स्टेटमेंट जो है वो स्किप करवानी हो, यानी वो शो नहीं करवानी। तो उसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सबसे पहले लूप स्टेटमेंट लिखी जाती है, यानी लूप फाइल लूप भी हो सकती है, फॉर लूप भी हो सकती है। और उसके बाद जो है कंटिन्यू का कीवर्ड जो है यानी फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद सेमीकोलन इस्तेमाल किया जाता है। तो सम लाइंस ऑफ कोड्स विच कैन बी स्किप। ठीक है, यानी और उसके बाद हमने वो लाइनें लिखनी होती है जो हमने स्किप करनी होती है। तो हम इसको प्रैक्टिकली जो है वो करके दिखाते हैं। तो इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिसे हम डब सी प्लस पर या टर्बो के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो है यानी ये स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी और मेन। इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं इंट आई के नाम से। ठीक है, तो उसके अंदर जो है यानी लूप जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो फॉर लूप से हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो फॉर लूप में हम क्या करते हैं, यानी हम एक स्टेटमेंट है वो 5 दफ़ा जो है वो डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, तो उसके अंदर दो स्टेटमेंट लिखेंगे, एक डिस्प्ले होगी और दूसरी जो है वो कंटिन्यू की वजह से डिस्प्ले नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, यानी लूप लगाते हैं। लूप जो है 1 से शुरू होनी है और उसके बाद कहाँ तक जाना है, तो हमने 5 दफ़ा डिस्प्ले करवानी है। तो आई लेस देन इक्वल टू 5, तो हम क्या करते हैं 5 तक जो है वो लेकर जाएंगे और उसके बाद आई प्लस प्लस यानी आई का इंक्रीमेंट कर दें। ठीक है, अब अगर तो कंडीशन सही है, तो कंडीशन सही है क्योंकि हमने कहाँ तक जाना है जी, 5 तक जाना है और आई की वैल्यू कितनी है, 1 है अभी। ठीक है, तो कंडीशन सही है, तो हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। लूप की करली ब्रैकेट जो है वो लगाएंगे और उसके बाद जो है यानी हम प्रिंट करवा देंगे। यानी जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर पाकिस्तान लिख देते हैं, पाकिस्तान। ठीक, और उसके बाद बैक स्लैश एन लगा देते ताकि नेक्स्ट जो है यानी नुल। अब इसके बाद जो है, अब हम आप देखा जाए तो इसको अभी हम रन करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको ये फंक्शन दिखाएंगे। अब ये देखें हमने यहाँ पर लिखा है तो ये एरर आया, तो एरर क्या, यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। अब हम इसको रन करते हैं तो अभी भी एरर है। तो एरर देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। जी, प्रिंट एफ लिखना था। तो अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है जी, अब इसमें कोई एरर नहीं है। उसके बाद अब आपको 1 बाय 1 ये देखिए आपके सामने 5 दफ़ा जो है वो पाकिस्तान डिस्प्ले हो गया। अब हम क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट कंटिन्यू। कंटिन्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उसके बाद दोबारा फिर हम यहाँ पर जो है यानी लिखते हैं, यानी पाकिस्तान के बाद यहाँ पर खाने वाला लिखते हैं और उसके बाद बैक स्लैश एन लिख दिया। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान 5 दफ़ा डिस्प्ले होगा, लेकिन पहले पाकिस्तान एक दफ़ा यानी कंडीशन सही होगी तो पाकिस्तान डिस्प्ले हुआ। उसके बाद कंटिन्यू का फंक्शन आ गया। कंटिन्यू का फंक्शन क्या करेगा, वो नीचे नहीं आने देगा कर्सर को, वो सीधा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दोबारा फिर जो यानी आई प्लस प्लस होकर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर कंडीशन सही है तो पाकिस्तान डिस्प्ले हुआ।
फिर तीसरी दफ़ा पाकिस्तान, फिर चौथी दफ़ा और पांचवी दफ़ा पाकिस्तान डिस्प्ले हुआ। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान डिस्प्ले होगा उसके बाद जो है अब खानेवाल जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन तो फास्ट हो जाएगी लूप की जब 6 हो जाएगा। और उसके बाद वो सीधा यहाँ से जो है वो सीधा बाहर आ जाएगा। और बाहर यहाँ पर हम जो है एक प्रिंट स्टेज में लिख देते हैं गुड बाय, गुड बाय। ठीक है, तो अब इसमें देखा जाए तो अब आपके सामने ये देखना, जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ तो इसमें एरर है, यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया और यहाँ पर भी हमने सेमीकोलन लगा देते हैं। तो अब देखते हैं, तो इसमें हमारे पास अभी भी एरर है, तो प्रिंट एफ, ठीक है जी, यहाँ पर प्रिंट एफ और यहाँ पर भी प्रिंट एफ। तो ये देखिए इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद ये देखिए हमारे पास पाकिस्तान जो है वो 5 दफ़ा डिस्प्ले हुआ है और खानेवाल जो है वो डिस्प्ले नहीं हुआ। और उसके बाद 5 दफ़ा पाकिस्तान डिस्प्ले होने के बाद लूप से एग्जिट हो गया और उसके बाद जो है यानी स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले हो गई, यानी गुड बाय वाली स्टेटमेंट डिस्प्ले हो गई। तो इससे ये समझ आया कि भी यानी अगर हमने चंद स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले करवानी है और कुछ स्टेटमेंट जो है वो जो लूप के अंदर है वो डिस्प्ले नहीं करवानी, तो उसके लिए जो है यानी हम कंटिन्यू का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है यानी मज़ीद अगर हमने चंद लाइनें लिखनी है, मिसाल के तौर पर हम लूप के अंदर जो है इफ़ का फंक्शन जो है इस्तेमाल करते हुए भी जो है हम यानी कंटिन्यू का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, हम कहते हैं 1 से 5 तक लूप चलेगी, लेकिन जो डिस्प्ले होगा सिर्फ 1 से 3 तक जो है वो वैल्यू डिस्प्ले हो, लेकिन 1 से 3 से आगे जो है वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इफ़, और यहाँ पर क्या कहते हैं आई इक्वल टू 4, यानी जैसे आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो कंडीशन जो है वो सही होगी और वहाँ पर कहाँ पर चली जाएगी, कंटिन्यू पर चली जाएगी। और उसके बाद लेकिन कंटिन्यू के बाद जो है यानी वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो अब यहाँ पर जो है यानी हम यहाँ पर गुड बाय की बजाय यहाँ पर जो है हम क्या कहते हैं, यानी वैल्यू जो है आई की शो करवाते हैं, मॉड्यूलस डी \n और उसके बाद कोमा लगाकर आई। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो हमारे पास क्या चीज़ है, यानी सबसे पहले लूप चलेगी, उसके बाद क्या होगा, यानी अगर तो कंडीशन सही है तो कंडीशन तो देखा जाए तो आई की वैल्यू तो 4 नहीं है, तो कंडीशन जो है फाल्स हो जाएगी। तो फिर हम कहाँ जाएंगे, यानी फाल्स यहाँ से होते हुए सीधा जो है वो बाहर निकल जाएंगे, यानी इफ़ की कंडीशन के अंदर नहीं आएंगे। यानी इफ़ की यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं और उसके अंदर जो है यानी हम कंटिन्यू का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और इस प्रिंट को हम क्या कहते हैं, लूप की बॉडी के अंदर जो है वो लिख देते हैं। अब ये देखा जाए तो यानी यहाँ पर आपके सामने जो है यानी क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन सही होगी, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर आएंगे, कंडीशन जो है वो गलत होगी। जब कंडीशन गलत होगी तो फिर हम कंटिन्यू की बजाय हम कहाँ चले जाएंगे, यानी लूप के यानी इफ़ की कंडीशन के बाहर, और आई की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। फिर यहीं से हम कहाँ जाएंगे, यानी यहाँ पर ऊपर चले जाएंगे, तो आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो फिर वो चेक होगा। और उसके बाद जो है यानी कंडीशन अभी भी गलत है क्योंकि इफ़ की कंडीशन, फिर हम यहाँ पर सीधा यहाँ पर आ जाएंगे और आई की वैल्यू यही 2 है, 2 डिस्प्ले होगा। फिर इसी तरीके से 3 हो जाएगा, 3 चेक होगा, 3 भी गलत है तो फिर यहाँ पर 3 जो है डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन जैसे भी ये जब 4 होगा, जब 4 होगा तो 4 जो है कंडीशन सही है, तो कंडीशन सही है तो कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू से क्या होगा, यानी लूप सीधा यहाँ पर चली जाएगी, यानी फाल्स नहीं होगी। और उसके बाद 5 होगा तो 5 भी जो है यहाँ पर कंडीशन गलत है, तो इसका मतलब यहाँ पर नहीं आएगा और यहाँ पर सीधा आ जाएगा और 5 डिस्प्ले होगा। तो अब हम इसको रन करते हैं तो देखना यानी आई इक्वल टू 4, यानी 4 जो है डिस्प्ले नहीं होगा, बाकी तमाम वैल्यू जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 5। इस तरह यानी कोई भी वैल्यू जो अगर स्किप करवानी हो तो उसके लिए जो है हम कंटिन्यू का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो हम मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर, या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।